Hello everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do chapter number 4, exercise 4.3, question number 1. So our question is, find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. ये क्या बोल रखा है? इनमें हमें क्या दे रखा है? रूट्स दे रखा है और उनका हमें नेचर फाइंड करना है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उनके रूट्स दे रखे हैं तो उनका हमें नेचर फाइंड करना है और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उनको निकालना भी है. ओके, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट नंबर 1 है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ओके, तो हम नीचे लिखेंगे गिवन दे रखा है हमें 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. उसके बाद हम लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 यानी कि x² का कोएफिशिएंट मिल जाएगा 2. उसके बाद b की वैल्यू मिल जाएगी -3 यानी कि x का कोएफिशिएंट मिल जाएगा -3 और c यानी कि कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी हमें 5. ओके, और v नॉट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है, ये हमें पता है. तो हम सबसे पहले b क्या है, हमारे पास -3 है तो -3 का स्क्वायर माइनस में 4 यहाँ पे वापस से लिख लिया. उसके बाद में a की वैल्यू है यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 लिख लिया. उसके बाद में c की वैल्यू है 5 तो यहाँ पे 5 लिख लिया इज इक्वल टू. अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा और -8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 आ जाएगा. तो 9 माइनस 40 इज इक्वल टू -31. तो उसको करेंगे तो -31 हमारे पास आंसर आ जाएगा. एज you can see b² माइनस 4ac is equal, जो b² माइनस 4ac है वो 0 के इक्वल में नहीं है, 0 उससे बड़ा है और ये जो b² माइनस 4ac है ये 0 से भी छोटा है. तो अगर 0 से छोटा हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम नीचे लिखेंगे therefore no real root is possible for the given equation 2x² minus 3x plus 5 is equal to 0. तो इस वाली इक्वेशन में कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ओके, अब हम कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 को. तो सेकंड वाला हम देखें तो हमारे पास है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो इसमें हम कंपेयर करेंगे इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से. तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 3, b की वैल्यू मिल जाएगी -4 रूट 3 और c की वैल्यू मिल जाएगी 4. तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac. तो b का स्क्वायर करते हैं यानी कि -4 रूट 3 का स्क्वायर करते हैं और माइनस में 4 a एंड c. तो -4 रूट 3 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48. ओके, और उसके बाद में -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा और -12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 आ जाएगा. ओके, और जिसको भी ये समझ नहीं आया कि -4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 48 कैसे आएगा, उनको मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ कि सबसे पहले -4 का स्क्वायर करेंगे. ओके, और मल्टीप्लाई में है ये रूट 3 यहाँ पे तो इसको भी मल्टीप्लाई में रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3. तो 16 3 से हमारे पास आंसर आ जाएगा 48 और यहाँ पे हमने लिख लिया 48. तो 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. और अगर a² b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं. तो हम नीचे लिखेंगे रियल रूट एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर. और वो इक्वल होंगे, दोनों रियल रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे. हेंस द रूट्स विल बी -b अपॉन में 2a एंड -b अपॉन में 2a. तो रूट्स हमारे हो जाएंगे -b अपॉन में 2a और -b अपॉन में 2a. तो ये -b अपॉन में 2a कैसे होंगे, उसको अगर आपको जानना है तो देख लीजिए कि -b प्लस और माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. अब यहाँ पे b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 है तो इस वाली चीज को हम लिखें या ना लिखें एक ही बात है. तो पीछे बच जाएगा -b अपॉन में 2a. तो -b अपॉन में 2a हमारे पास, अगर इसमें हम -b और a की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास इसके रूट्स निकल जाएंगे. तो -b, तो b की वैल्यू हो जाएगी -4 रूट 3 तो माइनस और -4 रूट 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 3. तो सबसे पहले
-4√3 को अगर हम करें तो 4√3 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 3 जा 6। ओके, तो 4√3 अपॉन में 6 आ गया इसका आंसर। उसके बाद में इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√3 अपॉन में 3। ओके, तो 2√3 अपॉन में 3 कैसे आंसर आएगा वो दिखा देते हैं हम। तो देखिए 4√3 अपॉन में 6 है, इसको हम साइड में लिख लेते हैं 4√3 अपॉन में 6। अब इसमें ये 4 और ये 6 ये दोनों 2 की टेबल में कट हो सकते हैं, तो इन दोनों को अगर हम कट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√3 अपॉन में 3। तो रूट इसके निकल जाएंगे 2√3 अपॉन में 3। तो देयरफॉर द रूट्स आर 2√3 अपॉन में 3 एंड 2√3 अपॉन में 3। दोनों रूट्स ये निकल जाएंगे। ओके, और ये सेकंड वाला पॉइंट भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं थर्ड वाला पॉइंट। तो थर्ड वाली इक्वेशन हमारे पास है 2x² - 6x + 3 = 0। तो इसको कंपेयर करेंगे x² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -6 और c की वैल्यू आ जाएगी 3। और हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, तो b हमारे पास है -6, -6 का स्क्वायर -4ac, तो -6 का स्क्वायर होता है 36। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, -8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। तो 36 - 24 = 12। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। अब हमें पता है कि b² - 4ac अगर 0 से बड़ा हो तो उसमें दो रूट्स निकलेंगे और दोनों डिफरेंट होंगे। ओके, therefore there are distinct real roots that exist for this equation 2x² - 6x + 3 = 0। ओके, दो डिफरेंट निकलेंगे और अगर निकलेंगे तो हमें निकालना भी है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले -b, तो यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं हम -b। क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है -6। ओके, प्लस और माइनस √b², b का स्क्वायर करना है हमें, यानी कि -6 का स्क्वायर करना है। ओके, -4ac, माइनस में 4a एंड c। तो इसकी जगह हम ये यहाँ पे पहले सॉल्व किया रखा है, तो उसकी जगह ओनली यहाँ पे 12 लिख देंगे। ओके, b² - 4ac की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले ही दे रखी है b² - 4ac की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, माइनस और -6 अपॉन में 2 है, ये लिखना भूल गए, तो 2, उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास है 2। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं कि माइनस को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस और माइनस √12 अपॉन में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 प्लस और माइनस √12 अपॉन में 4। ओके, तो इसमें दो डिफरेंट निकलेंगे, तो वो डिफरेंट कैसे निकलेंगे, एक बार हम लिख लेंगे 6 प्लस √12 अपॉन में 4 और एक बार लिख लेंगे हम 6 माइनस √12 अपॉन में 4। अब इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये जो 6 प्लस √12 अपॉन में 4 है, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, 1 सेकेंड, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, तो 6 प्लस √12 अपॉन में 4 है। अब इसमें जो ऊपर वाला है ये √12 है, इसको हम और भी कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये 6 तो हमारे पास ये ऐसा आ गया और प्लस में अब √12 है, इसको हम लिख सकते हैं 2√3। ओके, और अपॉन में हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस में 6 प्लस 2√3 है, अब इन दोनों में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो पीछे बच जाएगा 3 प्लस √3। ओके, और अपॉन में आ जाएगा 4। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये दोनों 2 की टेबल में कटेंगे, यहाँ पे आ गया 2। तो हमारे पास आंसर आएगा 3 प्लस √3 अपॉन में 2। और इस वाले में भी ऐसे ही कर देंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे 6 माइनस 2√3 अपॉन में 4 और उसके बाद में लिख देंगे 2 और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन में 4। उसके बाद में इस 2 से ये 4 कटेगा, तो यहाँ पे नीचे बच जाएगा 2। ओके, तो इस वाले में वैल्यू आ गई 3 माइनस √3 अपॉन में 2। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 3 प्लस √3 अपॉन में 2 एंड 3 माइनस √3 अपॉन में 2। और ये दो हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं अगले वीडियो में।